रेखा, देखो रेखा, हम अपने घर प्रेम नगर पहुंच गया हूँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ रेखा, दरवाजा खुला है, कोई दिखाई नहीं दे रहा रेखा, सब के सब कहाँ चले गए हैं? जी प्राणनाथ, अपने घर का दरवाजा तो खुला है, लेकिन अपने घर में मिट्टी का तेल का बदबू कहाँ से आ रहा है? हाँ रेखा, ये मिट्टी की तेल की बदबू कहाँ से आ रही है? चलो रेखा, कमरे के अंदर चलते हैं, पता करते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। आओ रेखा। रेखा, अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे रेखा, फंस जाएंगे रेखा। चलो रेखा, यहाँ से भाग चलते हैं रेखा। चलो रेखा, आओ। देखिए आप, हाँ? इतना घबराए लग रहे, क्या हुआ? क्या बताऊं बहू रानी, अभी भी मैं अपने ससुराल मीरापुर से आ रहा हूँ। आने बाद क्या देखा, किसी ने बहू रानी बाबूजी को मार कर जला दिया। लोटा पानी लेके महारानी काले तोर माटी दे तो जाऊं जरूर हमसे कहते हराम खोर। जल्दी आओ।
बाबूजी अरे हट जाइयो अब उतरे बुढ़वा खाए लू रंडव का ले रहा तोर बुढ़वा रे तो का जाऊं चलूंगा हमसे कहते हम देने रह जाए बहू बहू तू क्या कर रही है बहू तू क्या कर रही है अरे बहू विश्वास कर अब ये हम तो रोक रही है बाबूजी को खाना खिला के गई आगे अपने तो लगा सकते नहीं आए तुम दोनों प्राणी जला ले उन्हें आगे अपने तो लगा सकते हट जाइए बहू मेरे पास में बहू ये आगे हमारे परिवार के मारने से मैं क्या देख रहा हूँ घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है भैया रमेश मैं आपके हाथों में क्या देख रहा हूँ रमेश मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया अरे कोढ़ पैसे प्रिय तेरे कार्य में हुआ
कैसे हुआ? मुन्ना, ये जानना चाहते हो कि मेरे हाथों में कोड़ कैसे हुआ और झगड़ा किस लिए हो रहा है? तो मेरी बात सुनिए मुन्ना। साथ कटे वीर भैया मेरी दिया तोड़े मरे हमारे चाहते हो इसलिए घर में झगड़ा बचा है। मुझे तेरे हाथों में कोड़ कैसे हो गया मुन्ना? मैं अभी अपने ससुराल मीरापुर से आ रहा हूँ। आने के बाद क्या देखा मुन्ना? किसी ने बाबूजी को मार कर चला। हम दोनों प्राणी बाबूजी की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। इतने पे बहू रानी आई और मुझसे कहने लगे कि तुम दोनों प्राणी बाबूजी को मार कर चला दिए। तुम ही बताओ मुन्ना, जो इंसान अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, भैया कैसे बाबूजी को मार कर चलाएगा मुन्ना? रमेश भैया, मैं राजकलिया से खुद ही पूछ लेता हूँ। पूछ लो मुन्ना। राजकली, मैं तुमसे जो बात पूछ रहा हूँ उसे साफ साफ बताना राजकली। घर में बाबूजी की लाश पड़ी है और तुम दोनों प्राणी इस तरह से आपस में लड़ रहे हो। ये लड़ने का वक्त नहीं है मुन्ना। भैया, परिवार में तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि बहन रंजना कहाँ है? मुझे क्या मालूम कि बहन रंजना कहाँ है, कहाँ नहीं है। ये
सकती है पूछ लो भैया। राजकली, ये बता, परिवार में तो सब है, लेकिन ये बता कि मेरी बहन रंजना कहाँ है? बतावा हमारे कहे में के बा आज कई दिन हो गए नहीं औरे गई है। मेरी बहन रंजना ननिहाल गई है। क्या हुआ मुन्ना? वो तो बता रही है कि बहन रंजना ननिहाल में गई है। ठीक है मुन्ना, अगर बहन रंजना मामा के यहाँ गई है तो 4 दिन रहेगी, फिर वापस चली जाएगी। चलो मुन्ना। ये छोटू, मैं पुलिस वाला हूँ भैया। सबसे पहले बाबूजी की लाश मैं पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। लाश को उठाओ, सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ठीक है भैया। ये क्या करो मुन्ना, यानी बाबूजी की लाश पोस्टमार्टम में भेजना चाहते हो? वैसे बाबूजी की लाश चलकर थोड़ी बची है। अगर पोस्टमार्टम में जाएगी भैया तो बाबूजी की लाश की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए मेरा काम आयो, घर की बात करना, घर में रहने दो। चलो बाबूजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। रमेश भैया, अगर ये बात कही तो कोई बात नहीं, बाबूजी की लाश को ले चलो और हम लोग दफनाएंगे, उसके बाद आएंगे। लहर ले लेता हमारा नाम राजकली, हमारा नाम राजकली, राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से भली।